जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आप इंडियन नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो भी बिना किसी एग्जाम दिए, आपको केवल एक इंटरव्यू पास करना है। और इंटरव्यू पास करने के बाद आप अगर बनते हैं तो आप डायरेक्ट 2 स्टार यानी कि लेफ्टिनेंट के पद पे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई है 44 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। इसमें 37 पद मेल के लिए है और 7 पद फीमेल के लिए भी, यानी लड़का लड़की दोनों की। एज देखिए, एज एकदम क्लियर किया गया है कि 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में इसका डेट ऑफ बर्थ है, वही इसमें भाग ले सकते। इसके साथ साथ इनका एक क्वालिफिकेशन देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को मिला के आपके 70% से ऊपर होना चाहिए और साथ के साथ इंग्लिश में 50%। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आपके 12th क्लास का ये आपका है। 12th क्लास में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके 70% नहीं है, इंग्लिश में आपका 50 नहीं है, दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के अगर हमारा 80 हो जा रहा है लेकिन इंग्लिश में आपका 45 ही है तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए इंग्लिश में आपका मान लीजिए 80 है और पीसीएम मिला के आपका 68 हो रहा है तो भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आपके लिए दोनों चीजें होना चाहिए। ठीक, और उसके साथ साथ जेई मीन्स 2025 में आप दिया हुआ होना चाहिए। आपको पता होगा कि एक इंजीनियरिंग देने के लिए जेई होता है, उसका होता है प्री एक देता है और एक मेन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम दिया हुआ कैंडिडेट होना चाहिए। भले मान लीजिए कोई मेन एग्जाम देने के बाद उसका स्कोर कार्ड आ गया लेकिन उसने किसी कारणवश उन्होंने ग्रेजुएट बीटेक में या उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वैसे कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। यानी कि मेन कि जेई का आपका मेन का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। इसका अप्लाई 3 जनवरी से शुरू है। ठीक है, 19 जनवरी तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना है। फॉर्म आपका बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। जब फ्री ऑफ कॉस्ट भरेगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो अब उनका सिलेक्शन कैसे होगा देखिए। इसमें क्या करेगा कि पहले जितने भी फॉर्म गिरे हुए हैं उनको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो भैया कितने लोगों ने सही फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने गलत फॉर्म भरा है। उसके बाद हमारे मान लीजिए सीट ही 44 है तो हम क्या करेंगे, खूब करेंगे तो उससे 10 गुना लोगों को एक्स्ट्रा और ही बुलाएंगे। मान लीजिए 440 है तो 440 लोगों को ही बुलाएंगे। जब अब फॉर्म भरने वाले 800 से भी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन आएगा 2 तरह से आ सकता है। जिस मोबाइल नंबर पे आपने फॉर्म भरते समय डाला है आपको मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से आ सकता है या ईमेल के माध्यम से आ सकता है। जिस भी ईमेल को आपने फॉर्म भरते समय यूज किया है, दोनों में से किसी भी माध्यम से यूज हो सकता है। तो आप क्या करना है, आपको बीच बीच में अपना मैसेज और ईमेल बॉक्स चेक करते रहना है। जब ये चीज शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब आपको क्या करना, 5 दिनों का एसएसबी इंटरव्यू होता है। यही मेन चीज है, इसी पे आपके सारे मेरिट होंगे, सारी चीज इसी पे बनेगा। अब एसएसबी इंटरव्यू में बता दूं, ये एक 5 दिन का आपको सेना के साथ रहने का होता है। वहां के बाद सेना के द्वारा आपकी एक्टिविटी को देखी जाती है, प्लस में आपसे कुछ टास्क कराए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे सडनली कुछ देर दौड़ाएगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका किस तरह से आप उसको आंसर देते हैं। आपके रहने का, खाने का, सोने का, हर तरह से आपके एक्टिविटी पर नजर रखें। क्योंकि जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपके पीछे हम एक पूरी सेना की बटालियन दी जाएगी। अब उसका जब आप नेतृत्व करते हैं तो आप किस समय, मान लीजिए आपको बहुत ही ज्यादा टिपिकल सिचुएशन आ गया, उस समय आप क्या घबरा जाते हैं, आप किस तरह से डिसीजन लेते हैं, इन्हीं सब चीजों को लेके आपके सारे इंटरव्यूज लिए जाते हैं। इसमें एक चीज और होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेन, मतलब पहले आओ पहले पाओ। ये होता है कि मान लीजिए अगर इंटरव्यू हमारा सपोज करिए कि 10 फरवरी को है और 15 फरवरी तक मेरा इंटरव्यू हो, तो जो पहले पहुंचेगा 10 तारीख को उसको पहले इंटरव्यू होगा। और उसका अगर मान लीजिए हमने 15 तक है और मेरा 13 तारीख को ही इंटरव्यू में मुझे 44 लोगों की सीट मिल गई, तो फिर उसके बाद यदि आएंगे तो आपका उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जिस डेट से इंटरव्यू स्टार्ट है आप उसी डेट में कोशिश करिए कि आप इंटरव्यू देने पहुंचिएगा, क्योंकि इसमें पैगाम फिक्स है
कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेम, पहले आओ पहले का, ठीक। इसके साथ साथ देखिए अब एक चीज और है कि आपको जहां पे भी इंटरव्यू बुलाया जाएगा, अगर आप अपने से थर्ड एसी का टिकट बुक करते हैं रेलवे का, तो उसके आने का और जाने का जो भी किराया लगेगा आपको वहां जाने के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। उसको रिटर्न करने के लिए आपको अपना पासबुक ले जाना है, क्योंकि आप सोचते हैं कि अगर आपके अलावा किसी दूसरे का पासबुक हो तो पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपका पासबुक रहेगा, वो आने और जाने का जो टिकट है उसका प्रिंट आउट करा लेना है, वहां पे जाएंगे। देखिए दो चीजें, भले आप मान लीजिए एसएसबी में क्वालिफाई नहीं किए, फिर भी वो लोग आपके जो आने जाने का जो भी टिकट का खर्चा है थर्ड एसी का, वो आराम से दे देंगे। क्योंकि अब देखिए ऑफिसर बनेंगे तो अब इतना तो स्टेटस वो लोग भी रखे हैं कि कम से कम बच्चा थर्ड एसी में हमारे यहाँ इंटरव्यू देने जाए तो उसका किसी भी तरह का कोई भी खर्च ना हो, भले वो इंटरव्यू क्वालिफाई करे ना करे वो अलग की बात हो गई, वो अलग चीज, ठीक। इसमें जो पद होगा देखिए ये आपको लेफ्टिनेंट से शुरुआत होता है। लेफ्टिनेंट का ये कह सकते हैं कि देखिएगा आप सेना में भी जिसके कंधे पे 2 स्टार होता है, ठीक, वो लेफ्टिनेंट होता है। उसी तरह से हमारे यहाँ जो स्टेट में होता है जिसको दरोगा बोलते हैं उसके कंधे पे भी 2 स्टार है। ये एक अधिकारी का नीचे का रैंक होता है, ठीक। ये एक बहुत ही अच्छा पद है, बहुत ही अच्छा रुतबे वाला पद है, बहुत सारी फैसिलिटियां है। उसके बाद यहीं से होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेफ्टिनेंट हो गया, फिर आप धीरे धीरे अगर कुछ करेंगे तो ब्रिगेडियर, कर्नल, इसी तरह कर करके यही लोग होते हैं जो आगे जो सेना में जो ऑफिसर मतलब चीफ रैंक तक जाते हैं, यही सब लोग जाते हैं, ठीक। इसमें शुरुआती सैलरी में बता दूं कि 60,000 तो सैलरी रहेगा, प्लस में आपके पास सारी फैसिलिटियां जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, सारी फैसिलिटियां आपको दी जाएगी, पूरी ही एक तरह से रॉयल लाइफ है भैया। अगर आप 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, आपका सही से सिलेक्शन हो जाता है, तो समझिए आपकी पूरी ही लाइफ बदल जाएगी, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब मान लीजिए गांव में अगर कोई भी है, ठीक है, एक सेना में जब सेना के लोग गांव में आते हैं तो उनको लोग देखने का, बात करने का नहीं बदल। आप तो सेना में ऑफिसर हैं, फिर तो आपकी बात ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे फॉर्म भरते समय या आपको लेके। पहला तो 10th का मार्कशीट हो जाएगा, 12th का मार्कशीट, उसके बाद जेई मेन का स्कोर कार्ड, जो आपने जेई मेन का समय एग्जाम 2025 में दिया होगा उसका स्कोर कार्ड, फोटो आपका लग जाएगा, आधार कार्ड लगेगा, और आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके फॉर्म भरते समय आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये चीजें आपके हैं फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो जो भी लोग जिनका 12th में आपको लगता है पीसीएम में 70% से ज्यादा है, ये क्या बोलते हैं इंग्लिश में 50% है, और आपने 2025 में जेई का मेन दिया है, तो वो लोग जरूर इस फॉर्म को भरें और एक बार अपने आप को देखिए। फॉर्म भरने का भी कोई कॉस्ट नहीं है, और आप एक बार अपने आप को ट्राई करिए। क्या मैं मान लीजिए आपका मोटिव है इंजीनियरिंग में जाना, लेकिन क्या मैं अगर मान लीजिए मेरा इस बार कम रैंक के कारण मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, जो भी है, तो आप क्या मैं सेना में फिट हो सकता हूँ, तो एक बार यहाँ पे भी ट्राई मार के देखते हैं। तो ये भी एक अच्छा आपके लिए जॉब है, एकदम समझ लीजिए। नेवी में एक ऑफिसर भी बनना अपने आप में ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक